अच्छा लगा। 2-3 बूंदें गिरी, उसको तो आनंद आ गया, प्राण बच गए, साथ में खुराक भी मिल गई। लेकिन वो मधु के छत्ते में से गिरती हुई बूंदें थीं। मधु हाथी के हिलाने से, पेड़ हिलने से मधुमक्खियां विचलित हो गई थीं और वो उड़ रही थीं इधर उधर। और उन्होंने देखा कि हमारा दुश्मन तो ये है, यहाँ लटका हुआ है। उन्होंने काटना चालू किया, दंश करना चालू किया, तो भी लटका रहा, सहन करता रहा। तभी नजर में आया कि काला और सफेद चूहा डाल काट रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा, कौन बचाएगा? नीचे गिरा तो मरना पक्का है और ऊपर डाल तो काटी जा रही है। तभी क्या हुआ, यानी एक विद्याधरी के साथ आ गए। विमान से जा रहे थे तीर्थंकर की वंदना के लिए और तभी वो वहां पर आ गए। विद्याधरी को बड़ी दया आई। उसने कहा, स्वामिन देखो तो क्या हाल है इसका। मातृशक्ति में दया करुणा ज्यादा होती है, लेकिन कोई कोई ऐसी नाकने भी होती हैं, लाख में एक आध, कि पूरे घर का भी बंटाढार कर जा रहे। किसी से अगर दुश्मनी बांध ली कि कोई ऐसी बात बन गई तो उसका पूरा किस्से देख लो, आप सुन लो। और विदेशों में तो कुछ देश ऐसे हैं कि जहां कसाई का काम भी औरतें कर डालती। क्या करें, फिर भी हमारा देश आज भी बहुत अंशों में सुरक्षित है, दया है, करुणा है। करुणामयी विद्याधरी ने कहा, हे स्वामी रक्षा करो। विद्याधर ने कहा कि इंसान है, आदमी है, मानेगा नहीं। आदमी बहुत जल्दी किसी की मानता नहीं, लेकिन इतने संकट में है, आप सहायता करेंगे, पुकारेंगे तो जरूर आपकी बात मानेगा। देखो तो विद्याधर ने फिर कहा, ये इंसान की जात जो है ऐसे ही होती, जब अच्छा पर्याय मिलती है तो संभलता नहीं और फिर जब संकट में गिरता है तब हाय हाय करता। ये स्वामी आप इसको समझाओ तो, चलो तो। विमान पास में लेके गए। विमान को देखते ही उसकी सांस में सांस आ गई कि अब मेरे प्राण बच जाएंगे। विद्याधर ने कहा कि बंधु आ जाओ, विमान में आ जाओ। उसने ऊपर की तरफ मुंह किया, ऊपर ही मुंह किए था। उसने कहा कि बस ठहरो, एक बूंद और आती है, एक बूंद और आती है। विद्याधर ने कहा कि तुम्हें बूंद दिख रही है? ये सफेद और काले चूहे जो काटे जा रहे हैं, दिन और रात रूपी चूहे जो एक डाल को काटे जा रहे हैं, तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा है? उसने कहा ठहरो, एक बूंद और। अरे तुम्हें एक बूंद दिख रही है? ये मधुमक्खियां रूपी कुटुंबी जन, स्वार्थी जन तुम्हें निरंतर सताए जा रहे हैं, तुम्हें ये समझ में नहीं आता, जल्दी आ जाओ। उसने कहा ना, एक बूंद और। संसार की रुचि जिनको लग जाती है, उन दादा बाबा को समाधि का समय निकट हो तो भी समझ में नहीं आता। समझाने पर भी कहते 2 दिन और घर को जाके आते, और इसी 1-2 दिन में ही वो पधार जाते। सावधान हो जाओ, आ जाओ। विद्याधरी ने कहा कि बंधु आ जाओ, बैठो, तुम्हें हम जिनेंद्र भगवान के पास लेके चलते। एक बूंद और, चलना तो पक्का है, चलूंगा तो, लेकिन ठहरो, एक बूंद और। इतनी देर हो गई। विद्याधर ने कहा कि हे देवी, ये नहीं समझेगा, इसकी एक बूंद कब तक होती रहेगी? दोनों ने पुकारा कि देखो हमें दर्शन को जाना है, आओ जल्दी बैठो, चलो। उसने कहा कि आपको जाना तो जाओ,
हम तो इस बूंद का स्वाद लिए बिना जाने वाले नहीं हैं। एक बूंद करते करते आखिर निराश होके विद्याधर विद्याधरी को जाना पड़ा। मुनिराज रूपी विद्याधर और जिनवाणी रूपी विद्याधरी जीवन में हमें रोज पुकारते हैं, रोज पुकारते हैं। बोलो, मोटिवेशनल स्पीकर की तरह कोई फीस भी तो नहीं लेते। निस्वार्थ बंधु, निरपेक्ष बंधु। मुनिराज कहते, मुझे जिनेंद्र शरण में जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, तुम आ जाओ जल्दी से, धर्म ध्यान के रास्ते आ जाओ, इस धर्म के विमान में बैठ जाओ। लेकिन वो कहता है एक बूंद और, अभी पोते का विवाह बाकी है, इसका आनंद लेने दो। अभी तो नया घर बना है, उसका वास्तु हो जाने दो। अभी तो पोते ने नई गाड़ी खरीदी है, नई लाड़ी के साथ घूमने जा रहा है, मुझे मजा ले लेने दो। मजा वो ले रहा है और ये परेशान हुए जा रहे, ये जबरदस्ती खुश हो रहे। क्या करेंगी लालसाओं का। अंततः विद्याधर विद्याधरी को वहां से जाना पड़ा। उसने कहा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो अभी ये बूंद जो आ रही है इसका स्वाद लिए बिना, बस एक बूंद, एक बूंद करते करते कितनी बूंदें हो गईं। एक घड़ी करते, एक दिन बिताते बिताते कितना दिन बीत गए, यानी 60 साल बीत गए, 80 साल बीत गए, नहीं, असंख्य भाव बीत गए, अनंत भाव बीत गए। किसी और भाव में भी ऐसा संयोग मिला कि नहीं मिला, तब हम सावधान हुए कि नहीं हुए, तब तो हम कुएं में गिरे, 4 गति रूप नांगों के मुख में गिरे, 5वें भयंकर निगोद रूपी सांप के मुख में गिरे ही गिरे। क्योंकि सफेद और काले चूहे, दिन और रात रूपी चूहे निरंतर आयु रूपी डाल को काट रहे हैं, तो गिरे ही गिरे। लेकिन इस भाव में भी अगर गिरे, इस भाव में भी विद्याधर विद्याधरी की बात न मानी, धर्म रूपी विमान में न बैठे, तो किस भाव में, बोलो। सौभाग्यशाली हैं कि भले महाव्रती नहीं बने, भले देशव्रती न बने, लेकिन भगवान जिनेंद्र की पूजा में मस्त हैं। इतनी तो बात समझ में आई कि दुनियादारी के गीत गानों से अच्छा है भगवान का भजन। इतनी बात तो ध्यान में आई कि दुनिया की संगति से भली है मुनिराजों की संगति। संसारियों की संगति से क्लेश बढ़ेंगे, कसाएं बढ़ेंगी, सच्चे त्यागी व्रती की संगति से शांति बढ़ेगी, निर्मलता बढ़ेगी। ज्ञानी उसके जैसी भूल मत करना। उसने तो खरी खोटी सुना करके और भगा दिया। आप लोग सवेरे से दिमाग खाए जा रहे हो, चलो 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 चलो, कहां चलो, हमें तो इसका स्वाद आ रहा है, तुमको जाना है तो जाओ और जल्दी फूटो, जल्दी निकलो। कब चतुर्मास पूरा हो रहा है बताइए। यानी इस कलयुग में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, भले यहां ना मिले लेकिन मिल तो जाएंगे। चलो, और अंततः उन विद्याधर विद्याधरी को, गुरु को, जिनवाणी को, धर्म रूपी विमान को वहां से रवाना होना पड़ा। परिणाम क्या हुआ, उनका क्या बिगड़ा, बोलो। तुमने गुरुजी को गाली दे दी, विद्याधर जी को गाली दे दी, तुमने विद्यासागर जी को, सन्मति सागर जी को ऊंचा नीचा बोल दिया, उनका क्या बिगड़ा। तुमने मुनिराज आए, उनका फायदा ना लिया, उनका क्या बिगड़ा। वो तो अपने समय पर चले भी जाएंगे, बिगड़ा किसका। आखिर में वो काले सफेद चूहे डाल काट डालेंगे, आयु पूरी होगी, दिन रात बीतेंगे, गिरेंगे कहां। फिर वो मधु का जो गुच्छा है वो भी कोई रक्षा नहीं कर लेगा, वो मधुमक्खियां भी तुम्हें बचा नहीं लेंगी। गिरना तो है ही है, मरना, 4 गतियां।
मनुष्य गति सबसे अच्छी गति, इसे चौराहा कहा है, इसको सर्कल कहा है। एक ऐसी जगह हम आके बैठे हैं, और जिनवाणी स्तुति सुनी होगी, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, ये पूछ रहा मन से या फिर तुमसे, जिनवाणी मां से, किधर जाऊं मैं, क्या करूं। ये अहमदाबाद के चौराहे तो छोड़ो, यूनिवर्सिटी में भी आने के बाद लोगों को ये पता नहीं पड़ता कि मुनि संघ कहाँ रोका। यूनिवर्सिटी 3-4 किलोमीटर में फैली हुई, यहां आकर के भी इधर जाना है कि इधर जाना है। जब तक कोई बताने वाला ना हो तो कैसे पहुंचे। जब इतनी छोटी सी जगह में बताने वाले की जरूरत है तो 343 राजू इस भयंकर संसार में बताने वाला कैसा चाहिए। बीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, शक्तिशाली हो तो ही उसे रास्ता मालूम पड़े और तुम्हें बता पाए। रागी द्वेषियों ने तो रागी द्वेष के ही रास्ते देखे, वही रास्ते पर भटकाएंगे। ऑटो वाले का बस चले तो 10-5 रुपए और कमाने के चक्कर में एक चक्कर और लगाएगा। इधर सीधे गेट से आ जा सकते हैं, लेकिन वो पूरा 3 किलोमीटर घुमा के लाएगा। तो ऑटो वालों के चक्कर में मत पड़ना, दाढ़ी वालों के चक्कर में मत पड़ना, गमछा वालों के चक्कर में मत पड़ना। ज्ञानी निर्ग्रंथ वीतरागी संतों के चक्कर में पड़ोगे तो चक्कर से मुक्त हो जाओगे। निर्लोभी है, निस्वार्थी है। अब तुम्हें न रचा और तुमने उनको भी रवाना कर दिया। जिनवाणी शास्त्र को भी अलमारी में बंद कर दिया, जाओ हमें जरूरत नहीं है। अब गिरेंगे तो होगा क्या। मनुष्य गति, तिर्यंच गति के दुख आंखों से देख लो। ये इंसान इतना क्रूर है कि लोग बेल्ट के नाम पर जिंदा सांपों को कत्ल करते हैं, जॉकेट के नाम पर जिंदा जानवरों चमड़े उतार लेते हैं। तिरंचों के दुख देखो। तिरंच पर्याय बहुत, सबसे बड़ा विस्तार तो तिरंच पर्याय का ही है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सब तरह के तिरंच हैं। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली वगैरह तो हमें दिखते हैं, कीड़े मकोड़े भी समझ में आते हैं, लेकिन पेड़ पौधे वनस्पति भी तो, ये भी तो तिरंच जीव हैं। अग्नि वायु ये भी जीव हैं, कौन गिनता है। वायु का प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है, अग्नि प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण, सब सत्यानाश हुए जा रहा है। एक वो वक्त आएगा धरती पर बहता हुआ पानी पीने के लायक नहीं रह जाएगा। बाबूजी, आपने झरने का पानी पिया? किस किस ने झरने का पानी पिया? सबने पिया, लगभग जो 40-50 के हैं। बाकी आज की पीढ़ी से पूछो। और झरने ऐसे गांव-गांव में मिल जाते थे। छोटे छोटे नाले का पानी पीना भी अच्छा समझा जाता था, ऐसा कांच के जैसा पानी बहता था। अब आप नदियों का पानी देख लो। जीवों का घात तो हो ही रहा है, सबसे सत्यानाश करने वाला इंसान। और उसके दुख देखो तिरंच पर्याय के, और मनुष्य पर्याय के दुख कोई कम है क्या? जिनकी सुख सुविधा बन गई सो बन गई, ना बन गई सो रोटी को तक तरसते हैं लोग। नरक पर्याय के दुखों की क्या बात करें। आतंकवादी किस बेरहमी से निर्दोष लोगों को मारते हैं, कई बार नक्सलवादी। यहां के दुख ऐसे भयंकर हैं तो वहां का क्या होगा। देवता पर्याय में कोई परम सुख नहीं है। सारी दुनिया जिन देवी देवताओं की पूजा के चक्कर में पड़ी है, वो देवी देवता भी बहुत परम सुखी नहीं है। जब उनका आयुष्य पूरा होने को आता है तो भी घिघियाते हैं। इंद्र से, देव से कहते हैं हमें बचा लो, हमारी मंदार माला मुरझा गई, हमारा आयुष्य छूटने वाला है, हमें स्वर्ग से नहीं जाना है, अवधि ज्ञान खत्म हो जाएगा, हम इंसान की माँ के पेट में जाएंगे, 9 महीने तक घर में रहना पड़ेगा, अंधेरे में, कीचड़ में, गंदगी में, दुर्गंध में, हमें नहीं मरना, हमें नहीं मरना। और इंद्र भी कहता है कि किसी की आयु कोई घटा बढ़ा। इंद्र खुद जब च्युत होता है
तो उसे तो तीर्थंकर का सानिध्य मिला है, इसलिए उसमें इतनी दम होती है कि समझता है कि सबको जाना है। लेकिन इस भाव के बाद एकाध भाव लेकर के फिर मुझे संसार में, बस इस भाव के बाद माँ के पेट में जन्म होगा, जन्म के बाद गर्भ के बाद में बड़ा होकर के मुनि बनूंगा और कर्मों को काट करके भाव के पार, संसार से पार हो जाऊंगा। पंच परावर्तन और चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करूंगा। संकल्प करता, संकल्प तो सभी जीव करते हैं मां के पेट में कि इस घोर अंधकार से निकल के मैं आत्म कल्याण करूंगा। पंचेंद्रिय संगी है, विकल्प तो उसको भी आते हैं, लेकिन आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बारंबार। कैसे? आप भी उसी घाट से आए थे और आदि सागर शांति सागर भी उसी घाट से आए थे। उसी घाट से हम आए, उसी घाट से आप आए, लेकिन हवा लगी संसार की, जिसको जैसी हवा लगी वो वैसा। उसमें भी आप इतने सौभाग्यशाली तो हैं, देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठे हैं। बाकी ऐसी हवा वाले लोग भी हैं कि जिनकी हवा ही खराब हो गई, फिर भी उसी में लगे हुए। भगवान से प्रार्थना करें कि संसार वृक्ष में मेरी आयु भी अब जितनी है उतनी है, मैं मुनिराज रूपी विद्याधर जिनवाणी रूपी बात मानूं और अब इससे उदासीन हो जाऊं। इस गृहस्थी का, संसार का जंजाल थोड़ा कम करूं। कर्तव्य के तौर पर करना पड़े तो करूं, लेकिन उलझने पैदा ना करूं। इसमें रस तो ना लूं, रस ले लेकर के राग का भी राग करना, द्वेष का भी द्वेष करना कैसी मूर्खता है। राग, द्वेष, मोह आत्मा के विपरीत परिणाम हैं। शुद्ध चैतन्य घन आत्मा को जानो, क्षमछो, ध्यान में लो, ज्ञानी। अपनी शक्ति भूले हुए हो। ऋषभ जी ने अभी याद कराया ना, हम तो खैर थे ही नहीं तब हनुमान जी के सामने, लेकिन फिर भी उन हनुमान जी के सामने तो नहीं थे, लेकिन आप सब हनुमान के सामने हम हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी आत्मा में भी परमात्मा होने की सामर्थ्य है, आपकी आत्मा में भी सौधर्म जैसे पद पाने की सामर्थ्य है, आपकी आत्मा में भी परम दिगंबर मुनि मुद्रा पाने की सामर्थ्य है। और इस तरह से, इस तरह की आराधना साधना करके आप में अरहंत और सिद्ध परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। एक शक्ति को जानो और कूदने की कोशिश करो। कूदोगे तो हो सकता है एक ही कदम में पार हो जाओ। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।